सरकार को कहेंगे कि हमको मरने देते, क्यों मेरा अनशन तोड़वाए आप? अरे कौन राजनीति का बात और क्या राजनीति का बात कि जो यहाँ व्यवस्था भ्रष्ट है, पेपर लीक है, धांधली है, अनियमितता है, इस पर सुधार हो। नेमरा से निकलेंगे और यहाँ का परीक्षा व्यवस्था को हम लोग सुधार करेंगे। आज झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जेएसएससी, सीजीएल समेत कई परीक्षाओं को के रद्द के फैसले पर रोक लगा दी गई है। इसी में आगे बढ़ते हुए द न्यूज़ पोस्ट की टीम जब देवेंद्र नाथ महतो और छात्रों से बात करती है तब उनका साफ साफ ये कहना होता है कि सरकार ने उन्हें बुड़बक बनाया है, उन्हें बेवकूफ़ बनाया है। और अगर सरकार को देवेंद्र नाथ महतो की इतनी ही चिंता थी तो उन्हें मरने के लिए छोड़ देते, झूठ बोल के उनको उनके आंदोलन से और उनके अनशन से क्यों हटाया गया। चलिए आपको सुनाते हैं कि देवेंद्र नाथ महतो ने हमारे साथ बात क्या की। एक यात्रा की आपने अभी आह्वान किया है, क्या वो है वो यात्रा और नेमरा से ही क्यों शुरू हो रही है? यह यात्रा भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा है जो 24 अगस्त 2026 दिन सोमवार से और नेमरा से इसलिए कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का पैतृक गांव है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन जीवन भर संघर्ष किया है, वो आंदोलन के न्याय के संघर्ष के प्रतीक हैं। और चूंकि हम लोग का यह धरती भगवान बिरसा मुंडा का धरती है, दिसुम गुरु शिबू सोरेन का धरती है, यह आंदोलन का धरती है, विनोद बाबू का धरती है, शहीद निर्मल महतो का धरती है। और अभी गुरु दिसुम शिबू सोरेन को हम लोग अपने आंखों से भी संघर्ष को देखा है, इसलिए हम लोग एक ऊर्जा लेकर के, चूंकि वह न्याय का संघर्ष का प्रतीक है वो स्थल, क्योंकि हम लोग एहसास करते हैं कि नेमरा से निकल करके गुरु जी जो एक संघर्ष के लिए निकले, अलग झारखंड राज्य दिलाए, तो हम लोग जरूर नेमरा से निकलेंगे और यहाँ का परीक्षा व्यवस्था को हम लोग सुधार करेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट की तरफ से आज जेएसएससी, सीजीएल समेत और भी परीक्षाओं के रद्द पर रोक लगा दी गई है, कैसा है ये निर्णय? क्योंकि आपने अनशन पे भी बैठा जेएसएससी, सीजीएल को ही बंद कराने के लिए, रद्द कराने के लिए, क्या कहेंगे उस पर? कैसा सरकार का ये निर्णय? देखिए, सिर्फ एक को रद्द कराने के लिए नहीं, हम लोग का कई एग्जाम और कई डिमांड था। और सरकार अगर यहाँ पे लिपापोती करे तो हम सरकार को कहेंगे कि हमको मरने देते, क्यों मेरा अनशन तोड़वाए आप? यार हम तो ऐसे उसका घोषणा के बाद किए, उसका कार्मिक विभाग का आदेश आया, 45 परीक्षाओं पर एक्शन, 22 परीक्षाएं रद्द, 17 परीक्षाओं पर जांच, 6 परीक्षा स्थगित हुआ। तो हम सोचे कि छात्र का जीत हुआ तब हम अनशन तोड़े। अगर ये धोखा देना था तो बोल देते, झूठ नहीं बोलते, हमको मरने दे देते। अपने आंखों से तो ये धोखा खाते हुए हम देखते नहीं कम से कम। अच्छा, इस निर्णय को प्रोजेक्ट भवन के सामने जो चयनित अभ्यर्थी थे उसको दो तरफा नियम भी बताया गया, बोले कि सरकार केवल प्रेशर के चलते, स्टूडेंट प्रेशर में ये निर्णय लिया गया है। देखिए, हम अगर सरकार प्रेशर की वजह से नहीं लिया है तो इसको हम नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते हैं कि कार्मिक विभाग के द्वारा जो सूचना जारी किया गया उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सीआईडी जांच के द्वारा बहुत ज्यादा गड़बड़ी पाई गई है, ये उसको दर्शाते हुए रद्द किया गया। हाँ, लेकिन मेरा संघर्ष ये कभी नहीं रहा है जो योग्य और निर्दोष छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो, उसका नौकरी छीना जाए। हम सरकार से भी कह रहे हैं, चाहे कोई भी विभाग में नौकरी करे, अगर वो योग्य है, निर्दोष है तो सरकार उस पर न्याय करे। हमारा संघर्ष है कि जो यहाँ व्यवस्था भ्रष्ट है, पेपर लीक है, धांधली है, अनियमितता है, इस पर सुधार हो और जो गड़बड़ी है उस पर कार्रवाई हो। सिर्फ ज्वाइनिंग के आधार पे पूरा भ्रष्ट व्यवस्था पर कार्रवाई न हो, ये हम कभी नहीं चाहते। आज हाई कोर्ट में फैसला रहा एसडीपीओ का, जेएसएससी, सीजीएल का और बाकी की जितने भी एफआरओ थे, एफएसओ थे, कई परीक्षाओं के रद्द के निर्णय पर रोक लगा दिया गया है। कैसा ये सुप्रीम हाई कोर्ट का फैसला है? क्योंकि कई लोगों का ये सवाल है कि ये छात्रों को भ्रमित करने के लिए सरकार ने लॉलीपॉप पकड़ाया था। बिल्कुल मैडम, हम लोग को ये बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि हमारी जो खुशी है 2 दिन के अंदर ही वो गम में बदल जाएगी, दुख में बदल जाएगी। और आज छात्र जो है बिल्कुल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हम पिछले 2 सालों से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। यही यदि एक सामान्य विद्यार्थी यदि कोर्ट में गया हुआ होता और सरकार के खिलाफ गया हुआ होता तो सरकार अड़ जाती और बोलती जब तक काउंटर नहीं आता है तब तक जो है कोई चीज आगे नहीं बढ़ाया जाए, किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जाए, किसी प्रकार से स्टे नहीं किया जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा 11 to 13 जेपीएससी में जब हम लोग ऑनरेबल हाईकोर्ट गए हुए थे, हम लोग भी उस समय रिजल्ट जारी हुआ था, इंटरव्यू का डेट अनाउंस हो गया था। हम लोग बोले थे इंटरव्यू बहुत जल्द निर्धारित कर दिया गया है, पहले तमाम प्रक्रिया पर स्टे कीजिए, उसके बाद हमारी बात सुन लीजिए, फिर स्टे आप हटाइएगा। लेकिन हमारी बात को वहां नहीं सुना गया था। वहां पर सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने जीत पर अड़ गए थे कि नहीं, स्टे नहीं होना चाहिए, स्टे नहीं होना चाहिए। लेकिन वही जीत जो है जब
आज दिखाने की बारी आई जेएसएससी सीजीएल में, जेपीएससी में, तो वह सरकार वहां पर एकदम इग्नोर करते हुए दिखाई दी, मुस्कुराते हुए दिखाई दी और छात्रों का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दी। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी ताकत था वो निरंतर सरकार तक पहुंचता रहे, हमारी छात्र एकता का जो मजबूती संदेश था वो निरंतर सरकार तक पहुंचता रहे। इसलिए हम लोग 24 अगस्त से आदरणीय दिसोम गुरु जी के गांव से हम लोग भर्ती सुधार यात्रा शुरू करेंगे। सीएम आवास के घेराव की भी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, क्या है वो मामला और मतलब कब तक होगा? देखिए, हम लोग को सरकार पर ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से भरोसा टूट गया है, सरकार ने बिल्कुल भरोसा तोड़ा है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी भी हम मानते हैं कि नहीं टूटा है और सरकार पर भरोसा करते हैं। अब आने वाला जो सुनवाई उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ कोई मामला होता है तो कपिल सिब्बल उतर आते हैं, तो आज छात्रों के लिए आप लड़ रहे हैं, पीड़ित छात्रों को न्याय देने की बात करते हैं, तो आपके तरफ छात्रों की तरफ से आज कपिल सिब्बल वहां हाजिर क्यों नहीं हो रहे? होना चाहिए था ना। तो ये जो दोहरा मानचित्र है और ये जो विरोधाभास है, कहीं ना कहीं विश्वास तोड़ने वाली बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री और सरकार से आग्रह करते हैं कि आप बढ़िया से बढ़िया वकील लाइए, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर लाइए और हमारा पक्ष को मजबूती के साथ रखिए। मुझे पूरा विश्वास है, माननीय मंत्रियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि व्यापक रूप से धांधली सीट बेचने का जो है उजागर हो चुका है, सीआईडी के पास एविडेंस आ चुका है, तो मुझे लगता है रद्द होने से कोई बचा नहीं सकता, लेकिन वही है कि आधार मजबूती से रखा जाना चाहिए। अब आगे इस पूरे मामले में क्या मोड़ होता है वो हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं सौम्या शुक्ला, सहयोगी आयुष के साथ देखते रहिए द न्यूज़ पोस्ट।